अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 6 10th क्लास का डिस्कस करने लगे हैं जिसकी एक्सरसाइज 6.3 है। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज जो है 10th क्लास से 6 चैप्टर से बिलोंग करती है और ये स्टेट की एक्सरसाइज है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में अक्सर जो स्टूडेंट हैं इसको सॉल्व करते वक्त बहुत घबराते हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरे ख्याल से, मेरे लिहाज से ये कंप्लीट बुक में मैथ में तकरीबन जो इजी चैप्टर्स हैं उनमें ये शामिल होती हैं। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप कहते हैं कि ये मुश्किल है तो प्रॉब्लम ये होती है कि इसके अंदर जो है मैक्सिमम जो है कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन से या कैलकुलेटर यूज़ करने से हम लोग घबराते हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और अपने एक बेस्ट फ्रेंड से लाजमी इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। और इसके साथ अगर आपको वीडियो क्वालिटी ठीक नज़र नहीं आ रही यूट्यूब पर तो आप जो है लाजमी सेटिंग में जाके एटलीस्ट 480 पर इसकी वीडियो क्वालिटी को सेट करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बेहतरीन नज़र आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्शन। इसका आंसर है कि स्टैटिस्टिकली डिस्पर्शन मीन दी सेपरेट आर स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन आ डाटा। सवाल है कि हाउ डू यू डिफाइन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। द मेजर्स और टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमिन the degree or extent of variation in a data set are called measures of dispersion. For example, range, variance and standard deviation is called dispersion। ठीक है, तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कि डिफाइन रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो देखिएगा कि रेंज क्या होती है। रेंज मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा। जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होंगी लाइक मैक्सिमम एंड मिनिमम, उसको हम उस डाटा का रेंज कहेंगे। तो रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। एक्स मैक्सिमम, एक्स मतलब वो ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट वैल्यू और मिनिमम मतलब उस डाटा में लोएस्ट वैल्यू। तो उसको हम एक्स एम या एक्स नॉट से भी शो करते हैं, तो ये रेंज का फार्मूला बन जाता है। वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई। आई मीन्स इसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी उसको हम काउंट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, वेरिएंस फ्रॉम ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के अंदर बेटा आप देखिएगा कि इसके अंदर क्या चीज है। इसके अंदर एक तो है डेफिनेशनल फार्मूला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फार्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस, इसको हम इससे डिनोट करते हैं या इसको हम एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो ये होता है समीशन, सिग्मा। ये सिंपल कौन सा है बेटा, इसको हम कहते हैं सिग्मा या समीशन। याद रखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि सामने जो वैल्यूज होती हैं इसके सामने, उसको सबको जो है वो कलेक्ट कर लेता है, सम कर लेता है। ठीक है, इसके बाद ये इसका फार्मूला है कि सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार और होल का स्क्वायर ओवर एन। तो एक्स बार क्या है, सिग्मा वगैरह इसका फंक्शन क्या है, तो वो आपको भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटेशनल फार्मूला। एक है डेफिनेशनल फार्मूला, एक है कंप्यूटेशनल फार्मूला। तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि आप जो है इसको अलग अलग लिख दें। लाइक के सम जो है एक्स का स्क्वायर का वो भी आप अलग लिख दें, डिवाइडेड बाई ऑब्जर्वेशन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले जो हैं किसके हैं, वेरिएंस के हैं। एक है डेफिनेशनल फार्मूला और नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएंस फॉर ग्रुप डाटा। वेरिएंस फॉर ग्रुप डाटा जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया वो था वेरिएंस फ्रॉम अनग्रुप डाटा, और ये है वेरिएंस फॉर ग्रुप डाटा। तो डेफिनेशनल फार्मूला है इसके अंदर एक, और एक अंदर इसके है कंप्यूटेशनल फार्मूला। तो डेफिनेशनल फार्मूला क्या होता है वो आप देखिएगा, वो होता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने कहा कि आपने इसके जो डिनोशन है बी ए आर एक्स इज इक्वल टू एस स्क्वायर। तो आपने ग्रुप के अंदर आपने क्या लगाना है, एफ लगा देना है, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ। यानी कि आपने इसका इजाफा करना है, फ्रीक्वेंसी का इजाफा करना है, क्योंकि ग्रुप के अंदर फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। कंप्यूटेशनल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, जस्ट इसके अंदर जो है चेंज क्या होगा, जस्ट एफ का चेंज होगा। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी हम ऐड कर देंगे और फ्रीक्वेंसी के सम को हम डिवाइड भी कर देंगे। स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ गिवन, मतलब जो भी हमारे पास होगा ना उसको हम सम कर देंगे। तो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। एक्स आई, आई जो है, आई से मुराद कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक 1 2 3 4 5 अप टू एन। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप डाटा। तो इसके अंदर देखें दो बातें, एक है डेफिनेशन फार्मूला,
एक है कंप्यूटेशनल फार्मूला। एस डी इसकी डिनोशन है स्टैंडर्ड डेविएशन की, उसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एन कंप्लीट स्क्वायर रूट, और कंप्यूटेशनल फार्मूला के लिए आप इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम ग्रुप डेटा, तो उसके भी फार्मूला आप जानते हैं क्या होगा, वो आप देख ले कि उसके अंदर सिर्फ चेंज किसका आएगा, फ्रीक्वेंसी का आएगा, और लास्ट में जो था फार्मूला उसके अंदर एन था, तो यहाँ पे क्या है सिग्मा एफ हो जाएगा। और कंप्यूटेशनल फार्मूला के लिए भी आपने जस्ट उसको अलग अलग कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वो कहते हैं द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज आर एज फॉलो। ये गिवन हमारे पास सैलरीज हैं 5 टीचर्स की, तो वो कहता है कि इन जो सैलरीज हैं इन टीचर्स की, इसमें आप रेंज बताएं और स्टैंडर्ड डेविएशन बताएं। तो सोल्यूशन हम जानते हैं कि रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, इस डाटा में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और आपने ढूंढने की मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो लिखने के बाद आप जो है इसके रेंज का फार्मूला लिख देंगे। रेंज का फार्मूला बेटा आप जानते हैं कि मैक्सिमम से मिनिमम को निकाल दें, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है 3500 लाइक 3500, ये हमारे पास इस सवाल की रेंज है, ठीक है। इसके बाद है कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करें, तो बेटा आपने जो है इसको आपने सबको कह दिया एक्स, ये सारी जितनी भी अमाउंट हमारे पास मौजूद है इसको आप कह दें एक्स। हम जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, अगर आपको फार्मूला आता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला इसके अंदर जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो होता है एस डी एक्स, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस और स्क्वायर रूट के साथ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन होता है। तो इसके अंदर एक्स बार जो है आपके लिए नई चीज़ होगी, तो बेटा इसको समझाने के लिए मैं आपको जो है यहाँ पे एक फार्मूला दिखा रहा हूँ कि एक्स ऊपर जो बार लगी हुई है सिग्मा एक्स ओवर एन, इसका मतलब होता है, ये अर्थमेटिक मीन असल में हम निकालना चाहते हैं। मतलब क्या हो गया कि आप तमाम वैल्यूज़ को सम करके ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो अर्थमेटिक मीन आ जाएगी, जिसको हम एक्स बार कहते हैं। इसका सवाल क्यों है, हमने इसको क्यों ऐसे हल किया है, क्या हम हल ना करते तो क्या हमारा सवाल हल ना हो जाता, यस ना होता, क्यों। इस सवाल के अंदर देखें यहाँ पे क्या है एक्स बार, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो बार है ऊपर चली गई है, लेकिन ये एक्स के ऊपर बार है, आपने इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये एक्स बेटा गिवन है, तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू में से वो जो वैल्यू हमारे पास है उसको माइनस कर दे। कौन सी वैल्यू, अर्थमेटिक मीन वाली, इसको हमने क्या करना है माइनस कर देना है। तमाम वैल्यू से यही आपने काम करना है, जो जवाब आएगा उसको आप अपने जहन में रखेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आंसर आया हुआ है ना बेटा किसका, एक्स माइनस एक्स बार का, उसका स्केल ले लेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू का भी आप स्केल लेंगे अप टू सो ऑन, ठीक है। जब आप तमाम का स्केल ले लेंगे तो आपने सबको सम कर देना है, सबको सम कर देना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये कैलकुलेशन में अगर कोई अप डाउन ऐसा हो जाए जब आप कैलकुलेट करें और मेरी इसमें नोट्स से या मेरी वॉइस से मैच ना कर रहा हो, तो उसको आप सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो पॉसिबल है कि कोई फ़र्ज़ करें कोई हमने ज़ीरो ना लगाया या कोई वैल्यू जो है हमने चेंज कर दी, वो एज अ मतलब राइटिंग में ऐसा हो जाता है। अगर हो जाए तो उसको आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो है हम जानते हैं, वो हम लिखेंगे। लिखने के बाद तमाम वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देंगे, जो कि हमने ऑलरेडी हर चीज़ यहाँ से फाइंड आउट की हुई है। ये देखें, ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाली हुई है, बस इसके अंदर पुट करके ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास वो आंसर होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद 5 क्वेश्चन है कि कहता है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एस ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स। तो यानी कि जितने हमारे पास ये सवाल दिए हुए हैं वो कहते हैं आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। तो क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने इसके अंदर 8 हैं, लाइक इसको आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन जो है वो 8 हैं। तो हम इसको हल करने से पहले हमें इसका फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला बेटा क्या होता है, एस डी इज इक्वल टू एस सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर रूट होता है। तो इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत बेटा पड़ने वाली है, एक तो एक्स और उसके स्क्वायर की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उसका सम भी आपको चाहिए और इसके साथ जो है कंप्लीट सिग्मा एक्स ओवर एन का स्क्वायर चाहिए आपको। तो हमने क्या किया, इस एक्स को हमने सम कर लिया, इस एक्स को हमने सम कर लिया ताकि इस जगह पर जब पुट करवाए तो हमें ऑलरेडी ये वैल्यू मालूम होनी चाहिए। इस तरीके से हमने क्या किया, इस वैल्यू का स्केल ले लिया, तमाम वैल्यू का। 3 का स्केल 9 बनता है, 5 का स्केल 25, इसका स्केल 36 बनता है। इस तरीके से हमने तमाम जो है वैल्यू इसके अंदर राइट कर दी। इसके बाद हमने इसको सम कर दिया और फार्मूले के अंदर पुट करना है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे सिग्मा एक्स का स्केल ओवर एन, एन मतलब 8 और सिग्मा एक्स का स्केल मतलब 76 है ना। तो 76 हमारे पास ये जो है सिग्मा एक्स है और इसके साथ जो सिग्मा एक्स का स्केल है वो है 912। तो बेटा हमने वो यहाँ पे पुट कर दिया और सिग्मा एक्स जो है वो 76 से हम ऑलरेडी जानते हैं, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। आई होप कि इसको तो आप हल कर ही लेंगे ना, क्योंकि ये तो सिंपल एक स्क्वायर रूट वगैरह लिया गया है,
ठीक है। मेन है कि इसका मेथड क्या है तो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही है, तो बेटा वो आपने खुद ट्राई करनी है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। किसी बच्चे को कहीं पर भी, जहाँ पर भी मेरी आवाज़ जा रही है, जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, अगर आपको बेटा नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन होता है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से रब्ता करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके अंदर अब पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ेगी, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद जो है जस्ट पैसा नहीं है, क्योंकि इल्म जो होता है, रिस्क जो होता है वो खुदा देता है, लेकिन इल्म फैलाना हमारा फ़र्ज़ है। तो इसलिए इल्म का कोई मुआवजा, कोई हदिया, मतलब कोई इसका वो रिटर्न नहीं होता, लिहाजा आप बिला झिझक मुझसे अब रब्ता करके नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं। इसके बाद हमने फार्मूले के अंदर बेटा पुट करना है इसको, और आपने इसको हल करना है। जैसे मैंने कहा कि आप इसको खुद हल करेंगे। इसका बी पार्ट है, इस सवाल का भी बी पार्ट है, वो कहता है कि कैलकुलेट वेरिएंस फॉर द डेटा। इस डेटा का आपने वेरिएंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है, कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में कि इसको आप कर लेंगे। कि आप जानते हैं कि सारे हमारे पास ये एक्स हैं, ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है, इसका आप स्केल ले लेंगे और एंड में इसको जो है आप एक्स को भी सम कर देंगे और इसको भी सम कर देंगे, और इसके फार्मूला जो है उसमें पुट कर देंगे। वेरिएंस हम जानते हैं सिग्मा एक्स का स्केयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल का स्केयर, पुटिंग करेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। जो कि आगे तो कैलकुलेशन मेन होता है कि फार्मूला और उसकी सेटिंग, तो वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसलिए इसकी जो कैलकुलेशन है वो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कहता है लेंथ ऑफ 32 आइटम्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये सवाल आपको गिवन होगा, ये सवाल आपको गिवन होगा, हमने इसको सिर्फ हल करना होगा। सवाल की जो डिमांड है फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दो बातें इसके अंदर हमसे वो पूछ रहा है। ये लेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, हमने क्लास मार्क लगाया। क्लास मार्क बेटा कैसे लगता है, आपने क्या करना है, आपने 20 + 22 करना है। 20 + 22 कितना जवाब आता है 42। 42 का हाफ करेंगे आप, 42 का हाफ करेंगे जो कि 21 होता है। 23 + 25 करेंगे, जो जवाब आएगा उसका हाफ करेंगे 24 आएगा। तो क्लास मार्क्स इस तरीके से निकलते हैं, ये आप जहन में बात रखेंगे, ठीक है। 32 है और 34, इसको आप सम करेंगे, जो जवाब आएगा उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्लास मार्क्स आ जाएगा। एफ आ गया और इसको हम एक्स कहते हैं, क्लास मार्क्स को हम क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे, ठीक है। तो आप जो है इसको आप 21 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 63 आ गया। मतलब एफ और एक्स को मल्टीपल करना है। फिर सुन लें, क्लास मार्क जो है ये एक्स है, एक्स को आप एफ से मल्टीपल करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। अब आप एक्स का मतलब इस वैल्यू का आप स्केल ले लेंगे और स्केल के साथ जो है फ्रीक्वेंसी को, मतलब ये जो वैल्यू है 3, 6, 12, 9, 2, इसको आप इस एक्स के स्केल की हर वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। मतलब कहने का ये है 3 × 441, 6 × 576, इस तरीके से आपने सारा मल्टीपल करना है। करने के बाद बच्चों आपने फ्रीक्वेंसी को भी सम करना है, एफ एक्स को भी सम कर लेना है और एफ एक्स स्केयर को भी सम कर लेना है, जो कि आगे इसका इस्तेमाल है। अरिथमेटिक मीन निकालने का ग्रुप डाटा के अंदर फार्मूला ये होता है। अच्छा, एक बात और भी सुन लें कि इस सवाल के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये डाटा ग्रुप। चैप्टर में प्यारे बच्चों अगर आपको कंफर्म करना हो कि ये डाटा कौन से ग्रुप का है या अनग्रुप का, तो दो बातें हैं। एक तो है कि अगर ग्रुप में होगा तो टेबल की फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर ग्रुप में टेबल की फॉर्म में नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी उसकी गिवन होगी। तो दोनों बातों से आप समझ लेंगे कि डाटा कौन सा है, ग्रुप का है तो फार्मूला भी आप ग्रुप का लगाएंगे। इसमें जो मेन प्रॉब्लम है इस चैप्टर में वो ये है कि इसके अंदर जो फार्मूलाज होते हैं वो ज़रा बहुत आपस में करीब होते हैं, इसमें ख़ास डिफरेंस नहीं होता, जिससे बच्चे जो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो लेकिन अगर आप 5 से 6 दफ़ा हर फार्मूले को अगर आप लिख लेंगे कॉपी पर अपने हाथ से और ज़बानी भी लिखेंगे इसको, तो मेरे ख्याल में कि वो नेक्स्ट आपको नहीं भूलेगा, आराम से उसको आप कर सकते हैं। तो बच्चों अरिथमेटिक मीन निकालना है, फ्रीक्वेंसी मतलब गिवन है, तो इस तरीके से इसका जो फार्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होगा। तो सिग्मा एफ एक्स हम जानते हैं वो क्या 867 है और फ्रीक्वेंसी का जो 732 है, डिवाइड करेंगे जवाब ये आ गया। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा क्या होता है, वो फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर फार्मूला आपको आता है तो हर चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है, आपने यहाँ पुट करवाना है, इधर भी पुट करवा देना है और आपने इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट सवाल है। कहता है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मार्क्स कैलकुलेट रेंज। बहुत आसान सवाल है ये। तो बच्चों ये जो टेबल है गिवन है, ये टेबल कंप्लीट गिवन है, जस्ट हमने इसकी जो कि रेंज फाइंड करनी है तो इसके लिए आपको क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। क्लास बाउंड्री ऑलरेडी जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ 6.2 के अंदर। अगर नहीं आप लोगों ने सुना वो लेक्चर तो अभी आप सुन लें कि क्लास बाउंड्री क्या होती है। बेटा जो हमारे पास ये जो रेंज बनी होती है ना, लाइक 33, 40, ठीक है, तो ये 33 मिनिमम है,
ये 40 जो है हमारे पास ये मैक्सिमम रेंज है, 33 और 40, ठीक है। तो यानी कि इसको हम कहेंगे लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट जो भी है। खैर आपने क्लास बाउंड्री कैसे लगानी है बेटा, लोअर से आपने 0.5 कम कर देना है और जो हमारे पास 40 है, ठीक है, तो अपर क्लास लिमिट से आप 0.5 बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से क्या निकलती है, बाउंड्री निकलती है। एक्चुअली जो बाउंड्री होती है ना वो कनेक्ट कर देती है, लाइक 33 40 है, नेक्स्ट 41, तो इसके अंदर गैप है, लेकिन जो बाउंड्री होती है वो गैप को कंट्रोल करती है। लाइक 32.5 40.5 है ना, अब इस साइड पे देखिए क्या है 40.5, तो ये कनेक्ट हो गया आपस में, तो ये किस्म की कंप्लीट बाउंड्री बन गई है। ये चीज़ें हमें गिवन है, जब गिवन है तो बस मेरे ख्याल में कि इसकी रेंज निकालना बहुत आसान है कि अपर क्लास लिमिट जो है किसके अंदर, क्लास बाउंड्री के अंदर वो है 75.5 और जो लोअर क्लास बाउंड्री है फर्स्ट क्लास की वो क्या है बेटा 32.5 है। रेंज का फार्मूला आप जानते हैं, मैक्सिमम से मिनिमम को निकाल दिया जाता है, तो जो जवाब है वो हमारी रेंज होगी, ठीक है। तो बच्चों आप इस चैप्टर को कंप्लीट सुन चुके हैं, 6.1 6.2 अब ये 6.3 है, तो इसके बाद जो है इसकी मैं रिव्यू डिस्कस भी करूंगा आप लोगों से। तो इस चैप्टर को लाजमी कीजिएगा, अच्छे तरीके से कीजिएगा और लाजमी अपने एक बेस्ट फ्रेंड को भी इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। आपके लिंक से, आपके क्लिक से, आपके एक सब्सक्राइबर के बटन को क्लिक करने से अगर आपके टीचर की हौसला अफजाई होती है तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान, अल्लाह।